हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम्हारा एस्टेट का प्रीवियस ईयर 2013 और 14 का क्वेश्चन चल रहा था। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर हेल्प टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आपके पास पेज नंबर 2 डॉक्यूमेंट है। आप इस डॉक्यूमेंट में अपनी डाटा को, कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर्स है, उसको पेस्ट करना चाहते हो। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो क्या होगा, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, उसका टेक्स्ट साइज चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, पेस्ट स्पेशल। अगर यहाँ से कॉपी करके आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट स्पेशल करोगे तो आपकी जो जो भी फॉर्मेटिंग होगी उस टेक्स्ट में, जहाँ एज जो पिक्चर कॉपी कर रहे हो उसकी सारी फॉर्मेटिंग इस डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगी एज इट इज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा पेस्ट स्पेशल। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फॉर्मेट प्रिंटर, प्रिंटर नहीं, फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होता है जब हमारा होम बटन होता है तो साइड में होता है, जब पेस्ट इस तरह होता है, यहाँ पेस्ट लिखा होता है और यहाँ यहाँ नीचे हमारा फॉन्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर। तो इसका क्या यूज़ है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा, यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज कर दिया 14 और फ़ॉन्ट फेस कर दिया मैंने टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और ये मुझे बार बार करना पड़ रहा है। तो मैंने जो मेरी नेक्स्ट लाइन है, जो जिसका फ़ॉन्ट साइज़ कम है, तो मैं उसको बार बार चेंज करी। तो हम क्या करेंगे, इस जो टेक्स्ट है हमारा, जहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग की है, ये मेरा टेक्स्ट है जहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग की है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके हम अपने फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा टेक्स्ट है जिस पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसके ऊपर उसको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो वो एज इट इज़ जो भी उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये है फॉर्मेट पेंटर का। कई बार ये भी ऑप्शन का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप एक सेटअप की तरह ओपन होता है। ये भी हमारा पेज लेआउट में होता है कि आपको साइज़ कौन सा चाहिए, लीगल चाहिए या लेटर में फॉर्म में चाहिए या A4 चाहिए, A5 चाहिए, और उसमें लैंडस्केप पैटर्न चाहिए आपको या पोर्ट्रेट चाहिए। तो इस तरह के जो भी सेटिंग होती है पेज की, वो हमारे पेज सेटअप में आती है। और नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है कि आप किस तरह की फॉर्मेटिंग है अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहती हैं। ये मेरा टेक्स्ट है, मुझे इस टेक्स्ट पे कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उसका फ़ॉन्ट साइज, इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है। तो ये सब है, ये हमारे स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर इन वन स्टेटमेंट। जो C++ लैंग्वेज है उसमें हमारे इनपुट ऑपरेटर इस तरह से है और आउटपुट ऑपरेटर इस तरह से है। अगर आप एक ही स्टेटमेंट में अपने इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर मोर देन वन एक ही स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम अपने कैस्केडिंग कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेरे पास कोई क्लास है, मुझे उसमें फ़ंक्शन चाहिए, एक सेम नेम का फ़ंक्शन है, ये मेरे पास सम नाम का फ़ंक्शन है, और इसमें ऑपरेटर डाल दिया मैंने A1 इंट टाइप का और इंट टाइप के A2, ये दोनों मेरे इंट टाइप के हैं। और सम फंक्शन ही हमारा है फ्लोट A1 फ्लोट A2, और इसी तरह से सम फंक्शन हमारा कैर स्ट्रिंग इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया, हमारा सेम नेम फंक्शन है लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो हमने इस फंक्शन को अप्लाई किए हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। नंबर में भी इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और आप इनका डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, इंट भी हो सकता है, फॉन्ट भी हो सकता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि आप नेक्स्ट है हमारे पास ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होती है कि मेरे पास कोई बेस क्लास है, ये मेरे पास बेस क्लास है और एक हमारे पास डिराइव क्लास है। जो हम डिराइव क्लास में मेथड लेंगे और बेस क्लास से, वो उसका नेम भी सेम होगा, उसकी रिटर्न टाइप भी, और उसके पैरामीटर्स ये सब सेम होगा। तो डिराइव क्लास क्या करती है, द डिराइव क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी इन द बेस क्लास। जो हमारी डिराइव क्लास में हम अपनी बेस क्लास का मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो डिराइव क्लास क्या करेगी, एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देगी उस मेथड को जो ऑलरेडी इन द बेस क्लास में है। तो ये हमारा ओवरराइडिंग कैस्केडिंग हमारा हो ही गया कि हमारे जो इनपुट और आउटपुट है एक ही स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, मल्टीपल यूज़ होते हैं, उसको कैस्केडिंग कहते हैं।